दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सुभाष घई ने शराब पीना क्यों शुरू किया और कैसे शुरू किया, क्या वजह थी उसकी। हालांकि सुभाष घई एक ऐसे परिवार से आते थे जहां इस बात का उन्हें खूब अनुभव था कि अगर एक व्यक्ति और ख़ास तौर पर परिवार का मुखिया शराब पीता है, बाहर दोस्तों के साथ पार्टी करता है और जब वो शराब पीकर घर लौटता है तो क्या हाल होते हैं। और न केवल उस मुखिया के हाल बल्कि घर के क्या हाल होते हैं, घर में जो बच्चे होते हैं उनके क्या हाल होते हैं। तो इन तमाम अनुभवों को से गुज़रने के और उनका सामना करने के बावजूद एक दौर ऐसा आया जब सुभाष घई ने ये तय कर लिया कि वो शराब पिएंगे। दरअसल हाल ही में मैंने सुभाष घई के संस्मरणों की एक किताब कर्माज चाइल्ड पढ़ी। उसमें उन्होंने ये बात बताई कि आखिर शराब पीना क्यों शुरू किया। तो ये बहुत ही आपको लग सकता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो यूं ही शराब पीना नहीं शुरू कर देता है। कई बार ये होता है कि आजकल दोस्तों यारों के बीच बैठ गए पार्टी, या फिर सिर्फ इसीलिए कि भाई चलो देखते हैं कैसा लगता है। मगर सुभाष घई का मामला ऐसा नहीं था। क्या वजह थी? इस किताब में सुभाष घई बताते हैं कि जब वो FTII पूना से पढ़कर मुंबई आए और उन्होंने फिल्मों में स्ट्रगल करना शुरू किया, तो बनने तो वो एक्टर आए थे, लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं था। छोटे छोटे रोल मिलते थे और जो कुछ भी थोड़ा बहुत उन्हें काम मिला उसमें उनको एक तो मज़ा नहीं आ रहा था और कोई पहचान नहीं बन रही थी। मुंबई में ये जो दौर था ये 60s और 70s का दौर था, ख़ास तौर पे 70s का जो दशक है उसका मामला है ये। तो सुभाष घई आ तो गए थे, अब वो यहाँ देखते थे, स्टूडियोज़ में जाते थे, दफ्तरों में जाते थे, फ़ोटो देते थे। होते होते हुआ ये कि जब काम नहीं मिलने लगा तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि मुंबई में एक अड्डेबाजी चलती है। जब शाम होती है, रात होती है, तो फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग जो हैं, ख़ास तौर पर जिनमें स्ट्रगलर हैं और उसमें भी जो टेक्नीशियंस हैं, जो फ़िल्म के स्टार्स नहीं हैं, नॉन स्टार्स जो होते हैं, वो ये कहीं न कहीं जाके शराब के अड्डों पर बैठते हैं। वो आज के जैसा समय नहीं था कि बहुत पॉश रेस्टोरेंट हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, उसमें जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्योंकि आजकल स्ट्रगल भी कुछ उसी तरह का होता है। बड़ी ग्लैमरस कॉफ़ी शॉप्स हैं, लोग वहाँ जाते हैं, बैठते हैं। मगर वो दौर ऐसा नहीं था। तो चाय के ठेले, पान की गुमटियाँ, शराब के ठेके, अड्डे, इन जगहों पर मेल मुलाकातें हुआ करती थी। तो सुभाष घई ने भी तय किया कि वो भी इन लोगों से घुलेंगे मिलेंगे। जब वो मुंबई आए थे तो वो अपनी बुआ के घर में रहा करते थे और वहाँ उनके जो भाई थे, जो उनकी बुआ के बेटे थे, तो वो भी समझते थे कि सुभाष घई क्यों आए हैं और वो भी पूरा सपोर्ट करते थे। सुभाष घई के कुछ दोस्त भी यहाँ बन गए थे। तो सुभाष घई का एक दोस्त जिनका जिक्र आता है, मोंटो, तो वो ऐसे अड्डों पर शाम को अपना अड्डेबाजी के लिए, शराब पीने के लिए चले जाया करते थे। तो सुभाष घई ने भी मोंटो के साथ जाना शुरू किया। वो अपने संस्मरणों में ये बताते हैं, जाते थे, बैठते थे, देखते रहते थे कि अच्छा सब लोग शराब पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लोग भी उनके साथ घुलते मिलते थे, बातें करते थे। थोड़े समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि सुभाष घई ने पाया कि मोंटो जो हैं वो अब अकेले चले जाते हैं, उनको नहीं ले जाते हैं साथ में। तो उन्हें समझ में नहीं आया, कुछ समय नहीं पूछा, फिर बात हो गई, कुछ और समय गुजर गए, 1-2 महीने गुजर गए। तो वहाँ पार्टियाँ होती थी, बर्थडे मनते थे। तो एक दिन सुभाष घई ने पूछ लिया अपने दोस्त से कि भाई बहुत दिन हो गए, क्योंकि अब अकेले तो जाते नहीं थे, दोस्त के साथ जाते थे। तो दोस्त ने कहा कि भाई तुम बड़े सीधे साधे आदमी हो, वहाँ पर जो जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, जो बातें होती है उसमें यही है कि यार ये बड़ा सीधा आदमी है। तब सीधा आदमी होना तो अच्छी बात है। तो उसने कहा नहीं, वहाँ के हिसाब से सीधा आदमी होना सही बात नहीं, क्योंकि जो लोग वहाँ बैठकर पीते पिलाते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि यार हम सब तो नशे में रहते हैं और नशे में जिसको जो समझ में आता है वो बोल देता है। मगर ये जो लड़का बैठा रहता है, ये चुपचाप बैठा रहता है और सब सुनता रहता है। अब उनको ये डर लगता है कि भाई उन्होंने तो जो कहा नशे पत्ते में बोल दिया, किसी डायरेक्टर के बारे में, किसी एक्टर प्रोड्यूसर के बारे में, किसी फिल्म के प्रोजेक्ट के बारे में। अब उनको ये लगता है कि यार हम तो नशे में बोल गए और ये आदमी सामने बैठा हुआ जो चुपचाप बड़ा सीधा साधा सा लग रहा है, ये सुन रहा है, पता नहीं कब जाके किसी से कहाँ कोई बात बोल दे और उनका नुकसान हो जाए। अब बात तो थी, तो उनका कहना है कि भाई जो अपने जैसे लोग नहीं हैं उनके साथ नहीं बैठते हैं। तो ये बात सुभाष घई को लगा। फिर ठीक है, कुछ नहीं कहा अपने दोस्त से, मगर क्योंकि उनका एक सर्कल वहाँ बन ही गया था, कुछ जान पहचान के लोग थे, तो बांद्रा ईस्ट में
एक वो अड्डा था जहाँ वो जाया करते थे। तो एक किसी की बर्थडे पार्टी थी और वो व्यक्ति जो था सुभाष घई को शायद हो सकता है उनसे थोड़ा ज़्यादा मोहब्बत रखता हो या उनको मिस करता हो। तो उसने सुभाष घई के दोस्त मोंटो से कहा कि यार लेकर आना। तो वो दोस्त जो है सुभाष घई को उस बर्थडे पार्टी में ले गया उनके साथ। और फिर वहाँ पर जब ये सारी बातें तो सुभाष घई को पता चली गई थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। तब सुभाष घई ने तय किया कि भाई अगर मुझे काम चाहिए, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, और क्योंकि बातें तो होती थी कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, जानकारियाँ मिल जाती थी किससे मिलना चाहिए, किसके दफ्तर जाना चाहिए। तो सुभाष घई ने तय किया कि भाई ठीक है वो भी पीना शुरू करेंगे। तो अपने दोस्त की इस बर्थडे पार्टी में जिसने उन्हें बुलाया था, उन्होंने पहली बार शराब पी और पहली बार शराब पीने के बाद उनको लगा कि ये क्या है, मतलब ये जहर है, जलती हुई आग है। मगर फिर उन्होंने चखना वखना उसके साथ में खाया, ये लिखा है उस किताब में। तो फिर थोड़ा ठीक लगा और उसके बाद फिर उन्होंने पीना शुरू किया, क्योंकि वो पहली बार पी रहे थे तो बहुत ज़्यादा तो झेल नहीं पाए। और हुआ ये कि कब वो लगभग बेहोश हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। और फिर उन्होंने लिखा है कि जब मेरी नींद टूटी, जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं, सारी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। और जिसका अड्डा था उसने कहा कि भाई सब अपने अपने घर चले गए, तुम भी जाओ। अब सुभाष घई को लगा कि आधी रात होने आ रही है और इस हाल में घर जाना, मतलब बुआ के घर जाना, तो मैं कहूँगा क्या। तो वो निकले उस अड्डे से और इधर उधर थोड़ा टहलते रहे। उनको बहुत रोना आया कि मैंने ये क्या कर लिया है और ये गलत बात है, जैसा कि बाद में कई बार होता है, गिल्ट सा फील होता है। तो बैठ गए सड़क किनारे, रोते रहे। फिर उनको वहीं आसपास एक लकड़ी की बेंच दिखाई दी, वो उस पर जाकर लेट गए और उनको पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। और फिर वो सो गए और पूरी रात उस बेंच पर सोते रहे। और फिर जब सुबह उनकी नींद खुली तो वो उठे, फिर उन्होंने जेब वेब टटोली तो देखा कि हाँ कुछ पैसे हैं उसमें। तो फिर वो थोड़ा व्यवस्थित होकर उन्होंने बस वगैरह पकड़ी और बुआ के घर पहुँचे। बुआ बहुत परेशान थी, बोले रात भर कहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि एक दोस्त के यहाँ रुक गया था, कुछ काम आ गया था, वो टेलीफोन वगैरह का ज़माना तो था नहीं। तो खैर जो भी हुआ, सुभाष घई के ऊपर वो हैंगओवर तो था ही। तो वो अपने कमरे में घुसे, उनको एक कमरा मिला हुआ था। फिर वहाँ सुभाष घई ने उसमें बताया है किताब में कि उस कमरे में घुसने के बाद, खुद को व्यवस्थित करने के बाद, वो बड़ा अजीब सा महसूस करते रहे और वो इतने घबरा गए थे कि उसके बाद में 6-7 दिनों तक उस कमरे से बाहर नहीं निकले। और जो उनका कज़न ब्रदर था उसके पास एक किताब थी डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बहुत ही फेमस किताब है, आप भी पढ़िएगा कभी मौका मिले तो। तो सुभाष घई ने फिर उन 6-7 दिनों में उस किताब को पढ़ा और लोगों को कैसे इम्प्रेस किया जाए, लोगों से कैसे मिला जाए, उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में उतारी। लेकिन ये जो पहला अनुभव था उनका शराब पीने का, तो ये तो बहुत ही एक तरीके से कड़वा था और उनके लिए डरावना था। लेकिन फिर जैसा कि होता है, फिल्मी पार्टियाँ, फिल्मी लोग, यहाँ ये सारी चीज़ें चलती है। और अगर रेगुलर नहीं तो भी इतना तो खुद को संभालना ही पड़ता है कि अगर ओकेज़न पर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक सलामत स्थिति में रहें। तो ये किस्सा था, मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये किस्सा बढ़िया लगा, इसे अपने दोस्तों और फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप मुझे लिखकर बताएं कि क्या आप ऐसे और भी किस्से सुनना चाहेंगे। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का, आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।